ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं अब नेशनल न्यूज़। एलपीजी गैस की कीमतों में फिर इजाफा हो गया है। घरेलू 14 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये का इजाफा किया गया है, जबकि 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में 18 रुपये का इजाफा किया गया। वहीं 19 किलो के सिलेंडर में 36 रुपये 50 पैसे का इजाफा किया गया है। इससे पहले 1 दिसंबर 2020 को भी घरेलू गैस सिलेंडर के दाम बढ़ाए गए थे। दूसरी जानिब ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने मंगल को मुसलसल 8वें रोज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की है। कर्नाटक कानून साज काउंसिल में कांग्रेस एमएलसी लीडर ने गौरक्षा कानून के खिलाफ जमकर हंगामा किया। कांग्रेस लीडर स्पीकर की कुर्सी तक पहुंच गया और स्पीकर को जबरदस्ती कुर्सी से उतार दिया। ऐवान के डिप्टी चेयरमैन और जनता दल सेक्युलर के लीडर ने कांग्रेस के सदर के प्रताप चंद्र शेट्टी की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। हालांकि बीजेपी अरकान की जानिब से इससे पहले पास किए गए तहरीक अदम एतमाद की ज़रूरत पर बहस जारी रही। इस दौरान कांग्रेस एमएलसी को ज़बरदस्ती डिप्टी चेयरमैन को हटाते हुए देखा गया। इस वाक़े के बाद ऐवान को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। मुल्क के मौजूदा कशीदा माहौल को देखते हुए अपोजिशन ने मोदी सरकार से पार्लियामेंट का विंटर सेशन बुलाने की मांग की थी। ताहम कोरोना की वबा के पेश नज़र पार्लियामेंट का ये सेशन मनसूख कर दिया गया है। पार्लिमानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा कि तमाम पार्टियों से तबादला ख्याल के बाद ये फैसला लिया गया है। इस मरतबा आलमी वबा की वजह से ये सेशन तलब नहीं किया जा रहा है। अब जनवरी में सीधे बजट सेशन ही होगा। कांग्रेस पार्टी ने सरमाई सेशन तलब करने का मुतालबा किया था ताकि किसानों से जुड़े मसले को ऐवान में उठाया जा सके। मोदी सरकार की जानिब से कोरोना वायरस को वजह बताते हुए पार्लियामेंट का सरमाई सेशन कैंसिल कर देने पर हाल ही में शिवसेना में शामिल हुई उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट करते हुए कहा कि एक रियासत का इलेक्शन हुआ, इस दौरान कई बड़ी रैलियां भी निकाली गईं। पूरा देश फिर से खुल चुका है। पार्लियामेंट के अलावा जहां कानूनों को सभी पार्टियों से राय मशवरा लिए बगैर ही लाद दिया जाता है। उर्मिला ने सवाल किया कि क्या हकीकत में जमहूरियत है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने आज मोदी सरकार पर किसान तहरीक को नज़रअंदाज करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि वो आवाम के मसाइल हल करने के बजाय सिर्फ अपने बिजनेसमैन दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने को अहमियत देते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अपने मफादात के लिए जो भी कम्युनिटी मुखालफत करती है, सरकार उनके खदशात दूर करने के बजाय उन्हें गद्दार, नक्सली या खालिस्तानी कहकर उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश करती है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करने वाले स्टूडेंट्स मुल्क दुश्मन हैं, अपने मसाइल के सिलसिले में फ़िक्रमंद शहरी नक्सल हैं, माइग्रेंट मजदूर कोविड वबा फैलाने वाले हैं, जिनसी ज़्यादती से मुतासरा को कुछ भी नहीं समझा जाता, एहतजाज करने वाले किसान खालिस्तानी हैं और सरमायादार सब अच्छे दोस्त हैं। भारतीय किसान यूनियन के लीडर राकेश टिकैत ने पुलिस पर दिल्ली आ रहे किसानों को परेशान करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा है कि मजबूर होने पर किसान अपने जानवरों को पुलिस थाने में बांध देंगे। टिकैत ने 20 दिनों से जारी किसान तहरीक के दरमियान कहा कि ज़रूरत पड़ने पर किसान दिल्ली को पूरी तरह जाम कर देंगे। उन्होंने दिल्ली मेरठ शाहराह को जाम करने की भी धमकी दी है। किसान लीडर ने कहा है कि उनका ये एहतजाज गैर सियासी है और हुकूमत को किसान तंजीम से बातचीत करके इस मसले को हल करना चाहिए। एक ट्रैक्टर बंद होगा, जितनी देर ट्रैक्टर बंद होगा चौकी के ऊपर, उतना ही टाइम हाईवे बंद होगा। जितनी देर ट्रैक्टर बंद होंगे और अगर ज्यादा आप बंद करोगे, तंग करोगे हमारे लोगों को, तो नीचे के भी बंद होंगे। और अगर और ज्यादा तंग करोगे तो आपके थानों में, जिस थाने में, जिस जिले में पुलिस तंग करेगी, उसके थानों में पशु बांधने का भी काम हमारे लोग करेंगे। और उत्तराखंड से नहीं है आज हमारी लड़ाई है भारत सरकार से। और भारत सरकार का हम इलाज करना जानते हैं। 2 ही रास्ते हैं। हमारे गांव का रास्ता बंद हो गया, या तो हमारा रास्ता ये सरकार बिल वापसी ले ले, इसमें कानून बना दे, गांव के रास्ते बंद है, और दूसरा रास्ता है गोली।
हम उसके लिए तैयार हैं पूर्ण रूप से। हमने सरकार को बता दिया, आप गोलियां चलाओ, हम मरेंगे, गांव नहीं जाएंगे। घर से मैसेज आ गया, घर नहीं आना वापसी। तो जब घर से मैसेज आ गया, घर वापसी नहीं आना, तो जाना कहाँ है? ये लड़ाई लड़के जाना है और लड़ाई जीत के जाना है। मोदी सरकार के 3 नए एग्रीकल्चर कवानीन के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन फिलहाल कमज़ोर पड़ता नजर नहीं आ रहा है। किसानों और मोदी सरकार के बीच फिलहाल कोई बातचीत भी होती नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मोदी सरकार किसान आंदोलन से निपटने के लिए जारहाना पॉलिसी अपना सकती है। खबर है कि इसके लिए एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। मोदी सरकार इस पॉलिसी के तहत किसान तंजीमों के अख्तलाफात उजागर करना चाह रही है। वहीं किसान आंदोलन में नक्सलाइट्स और अलहदगी पसंद ताकतों के शामिल होने की बातों को हवा देना चाहती है। इसके अलावा खबर ये भी है कि एहतजाजी किसान तंजीमों में फूट डालने की भी मोदी सरकार कोशिश करेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने वाले 2022 के असेंबली इलेक्शन में हिस्सा लेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस बारे में बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि पिछले 8 सालों में आपने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है। पंजाब में पार्टी अहम अपोजिशन पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन आज मैं एक अहम ऐलान करने जा रहा हूं, पार्टी 2020 के यूपी असेंबली इलेक्शन भी लड़ेगी। केजरीवाल ने आगे कहा कि दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। आपकी सरकार बनने के साथ यूपी के कई लोग और तंजीमें मेरे पास आए। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी को यूपी इलेक्शन लड़ना चाहिए। जो सहूलतें दिल्ली में दी गई हैं वो यूपी में रहने वाले फैमिलीज को भी मिलनी चाहिए। लेकिन आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण ऐलान करने जा रहा हूं। आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगी। दिल्ली में यूपी के बहुत भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तीसरी बार सरकार बनाई गई है, दिल्ली में रहने वाले कई यूपी के लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और बहुत सारे संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं जी आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी हैं वो यूपी में रहने वाले हमारे परिवारों को भी मिलनी चाहिए। आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में खतरनाक सड़क हादसा पेश आया है, जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई जबकि 8 दीगर जख्मी हो गए। कर्नूल चित्तौड़ हाईवे पर एक गांव के करीब यह हादसा उस वक्त पेश आया जब बेकाबू डीसीएम बच्चों पर चढ़ गए। पुलिस ने कहा कि चर्च में होने वाले दुआया तकरीब में शिरकत के लिए 40 अफराद पैदल जा रहे थे कि तेज रफ्तार डीसीएम ने उनको रौंद डाला। इस हादसे में 3 मासूम लड़कियों और एक लड़की की मौत हो गई जबकि दीगर 8 जख्मी अफराद का अस्पताल में इलाज जारी है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। सऊदी अरब में एक तेल के टैंकर पर किया गया हमला, हौसी बागियों पर जाहिर किया गया शक। हमले में करिश्माती तौर पर जहाज पर मौजूद 22 अरकान रहे महफूज। रूस से मिसाइल सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने तुर्की पर लगा दी पाबंदी। तुर्क सदर अर्दवान ने जवाबी कार्रवाई का दिया इशारा। नाटो से अमेरिकी पाबंदियों की मुखालिफत करने का किया मुतालबा। इसराइल के खिलाफ हक की लड़ाई लड़ रही फलस्तीनी तंजीमों को लगा झटका। फलस्तीन में बरसर इख्तिदार महमूद अब्बास की पार्टी फतह ने इसराइल के साथ ताल्लुकात कायम करने का लिया फैसला। फिर आम आदमी की जेब को लगा महंगाई का झटका। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिलहाल कोई इजाफा नहीं। अपोजिशन के शदीद मुतालबे को मोदी सरकार ने कर दिया मुस्तरद। नहीं होगा पार्लियामेंट का विंटर सेशन। उर्मिला मातोंडकर ने कहा इलेक्शन हो रहे हैं, सब कुछ खुल गया सिवाय पार्लियामेंट के। और किसान लीडर राकेश टिकैत ने दिल्ली पुलिस पर लगाया किसानों को परेशान करने का इल्जाम। कहा जाम कर देंगे पूरी दिल्ली, पुलिस स्टेशन में बांधे जाएंगे जानवर। बीबीएन के वर्ल्ड न्यूज में ये थी आज दिन भर की अहम नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज। यूट्यूब पर बीबीएन चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ भी ना भूलें और देखते रहिए बीबीएन चैनल।